बहुत ही पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में 3 भाई रहते थे। उनका एक साझा चितकबरा बैल था। एक दिन भाइयों ने हिस्सेदारी खत्म कर अलग अलग रहने का फैसला किया। मगर 3 भाइयों के बीच एक बैल कैसे बांटा जाता? पहले तो उन्होंने यह सोचा कि उसे बेच दें, मगर पास पड़ोस में कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं मिला जो उसे खरीदता। तब उन्होंने उसे जिबह करने की बात सोची, मगर वे ऐसा भी न कर पाए। उन्हें बैल पर तरस आया। किसी एक भाई को बैल दें। वे इसके लिए भी राजी न हो सके। चुनाचे उन्होंने किसी अक्लमंद आदमी के पास जाने का फैसला किया ताकि वह उनका यह मामला निपटा दे। अक्लमंद आदमी जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, उन्होंने कहा। वे बैल को लेकर अक्लमंद आदमी के गांव की ओर चल दिए। सबसे बड़ा भाई बैल के सिर के साथ साथ चल रहा था, मंझला बैल की बगल में, और सबसे छोटा बैल के पीछे पीछे चलता हुआ उसे छड़ी से हाँकता जा रहा था। पौ फटने के समय एक घुड़सवार सबसे छोटे भाई के बराबर पहुंचा। उससे सलाम दुआ की और पूछा कि वह बैल को कहाँ लिए जा रहा है। सबसे छोटे भाई ने उसे सारा किस्सा सुनाया और यह कहा, हम बैल को एक अक्लमंद आदमी के पास लिए जा रहे हैं जो हमारा मामला निपटा देगा। हम उसकी राय के मुताबिक काम करेंगे। घुड़सवार को अलविदा कहते हुए उसने कहा, तुम जल्दी ही मेरे मंझले भाई से जा मिलोगे। वह बैल की बगल में चल रहा है। उसे सलाम पहुंचाना और कहना कि वह बैल को जरा तेजी से बढ़ाता जाए। हमें रात होने से पहले अक्लमंद आदमी के गांव में पहुंचना है। अच्छी बात है, घुड़सवार ने कहा। उसने अपने घोड़े को दुल्की पर डाला और आगे निकल गया। घुड़सवार दोपहर के वक्त मंझले भाई के बराबर जा पहुंचा जो चितकबरे बैल की बगल में चल रहा था। घुड़सवार ने उससे सलाम दुआ की और बोला, तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें सलाम भेजा है और कहा है कि तुम बैल को तेजी से हाँकते जाओ ताकि रात होने से पहले ही मंजिल पर पहुंच जाए। मंझले भाई ने घुड़सवार का शुक्रिया अदा किया और बोला, जब तुम्हारा घोड़ा बैल के सिर के करीब जा पहुंचे तो तुम मेरे बड़े भाई को मेरा सलाम देना और कहना कि वह बैल को जल्दी जल्दी हाँकता चले। हम जल्दी से जल्दी अक्लमंद आदमी के गांव में पहुंचना चाहते हैं। घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहा और शाम होने पर ही वह बैल के सिर के पास पहुंचा। उसने सबसे बड़े भाई को छोटे भाइयों का सलाम दिया और बताया कि उन दोनों ने क्या प्रार्थना की है। मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, सबसे बड़े भाई ने कहा। अंधेरा तो हो भी गया है। हमें बैल को हाँकना बंद करके यहीं कहीं रात बितानी होगी। और उसने अपनी चाल धीमी कर दी। मगर घुड़सवार नहीं रुका और पोड़ा बढ़ाता चला गया। भाइयों ने स्तेपी में रात बिताई। अगली सुबह वे फिर से अपने बैल को हाँकते हुए आगे चल दिए। तब अचानक एक बहुत ही भयानक बात हुई। एक अतिकाय उकाब आकाश से नीचे झपटा। उसने बैल को अपने पंजों में पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और ऊंचे आकाश में उड़ा ले गया। भाई कुछ देर तक रोते सिसकते और दुखी होते रहे और फिर खाली हाथ घर लौट गए। इसी बीच उकाच बैल को पंजों में दबाए उड़ता रहा। अचानक उसे नीचे चरागाह में बकरियों का एक रेवड़ दिखाई दिया। उनमें से एक बकरे के बड़े ही लंबे सींग थे। उकार नीचे की ओर झपटा, बकरे के सींगों पर बैठ गया और बैल को नोच नोच कर खाने तथा उसकी हड्डियां इधर उधर चिखराने लगा। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और गडरिये तथा उसकी सभी बकरियों ने इसी लंबे सींगों वाले बकरे की दाढ़ी के नीचे पनाह ले ली। सहसा गडरिये की बाईं आंख में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मेरी आंख में जरूर कोई किरकिरी पड़ गई होगी, उसने सोचा। शाम होने पर गडरिया अपने रेवड़ को गांव की ओर हाँक ले चला। उसकी आंख का दर्द बढ़ गया था और वह गिड़गिड़ाते हुए लोगों को पुकारने लगा, गांव वालों, हकीमों को बुला लाओ। उनसे कहो कि वे 40 नावों में बैठकर मेरी आंख में तेरे और किरकिरी निकाले। वह मुझे जरा भी चैन नहीं लेने देती। सो गांव वाले गए और 40 हकीमों को ढूंढ कर लाए तथा उनसे बोले, आप हमारे गडरिये की आंख में तेरे किरकिरी खोजकर उसका दर्द यर करें, मगर ध्यान रखिए कि उसकी आंख को किसी तरह की हानि न पहुंचने पाए। 40 हकीम 40 नावों में बैठकर गडरिये की आंख में तैरने लगे। उन्होंने किरकिरी खोज ली जो वास्तव में किरकिरी नहीं बल्कि बैल के कंधे की हही थी। वह उस समय गडरिये की आंख में जा गिरी थी जब उसने चारिश से बचने के लिए बकरे की दाढ़ी के नीचे पनाह ली थी। इसके बाद गडरिये की आंख में दर्द बंद हो गया।
सभी हकीम अपने घर चले गए और बैल के कंधे की हड्डी गांव से बहुत दूर ले जाकर फेंक दी गई। कुछ देर बाद उसी जगह के करीब से कुछ खानाबदोश गुजरे जहां बैल के कंधे की हड्डी पड़ी थी। रात होने वाली थी। बुजुर्गों ने आपस में सलाह की और वहीं ठहरने तथा आग जलाने का फैसला किया। रात बिताने के लिए यह सफेद जमीन ही सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह लगती है, उन्होंने कहा। मगर जब सभी खानाचदोशों ने डेरे जमा लिए और सोने की तैयारी करने लगे तो अचानक जमीन हिलने और कांपने लगी। खानाबदोश डर गए। उन्होंने झटपट अपनी चीजें ठेलों पर लादों, घोड़े जोते और फौरन वहां से रवाना हो गए। सुबह होने पर ही उन्हें डर से निजात मिली और उन्होंने अपने खेमे गाड़े। इसके बाद बुजुर्गों ने भूचाल वाली जगह पर 40 घुड़सवार यह जानने के लिए भेजे कि वहां क्या किस्सा हुआ था। 40 घुड़सवार वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिसको वे रात के वक्त सफेद जमीन समझ बैठे थे, वह वास्तव में एक अतिकाय हड्डी बैल के कंधे की हड्डी थी जिसे इस समय भी एक लोमड़ी कुतर रही थी। तो इसलिए जमीन हिल रही थी। घुड़सवार चिल्लाए। उन्होंने निशाना साधा, तीर छोड़े और लोमड़ी को मार डाला। इसके बाद वे 40 घुड़सवार इस लोमड़ी की खाल उतारने लगे, मगर वे उसकी एक तरफ की खाल ही उतार पाए और दूसरी तरफ वैसे ही छोड़ देनी पड़ी, कारण कि अपना पूरा जोर लगाने पर भी वे लोमड़ी को उलट नहीं पाए। घुड़सवार अपने खेमे में लौटे और उन्होंने बुजुर्गों से सारी बात कही। बुजुर्ग सोचने लगे कि क्या किया जाए। इसी समय एक जवान औरत इनके पास आई और बोली, आपके घुड़सवार जो लोमड़ी की खाल का टुकड़ा लाए हैं, कृपया वह मुझे दे दीजिए। मैं उससे अपने नवजात शिशु की टोपी बनाऊंगी। अच्छी बात है, बुजुर्गों ने कहा, ले लो। इस जवान औरत ने अपने बच्चे का सिर मापा और उसके सिर के लिए लोमड़ी की खाल में से टोपी काटने लगी, मगर उसने पाया कि लोमड़ी की खाल बच्चे की टोपी का सिर्फ आधा हिस्सा बनाने के लिए काफी है। इसलिए वह फिर से बुजुर्गों के पास गई और उसने उनसे बाकी आधा हिस्सा देने के लिए कहा। तब 40 घुड़सवारों ने यह माना कि वे लोमड़ी को उलटकर उसकी दूसरी तरफ की खाल नहीं उतार पाए थे। अगर तुम लोमड़ी की आधी खाल से अपने बच्चे की टोपी नहीं बना सकती तो बेहतर यही है कि खुद जाकर लोमड़ी के दूसरे हिस्से की खाल उतार लो, वे बोले। औरत अपने चच्चे को लेकर वहां गई जहां घुड़सवार लोमड़ी को छोड़ आए थे। उसने बड़ी आसानी से लोमड़ी को उल्टा, उसकी दूसरी तरफ की खाल उतारी और खाल के दोनों हिस्सों से अपने बच्चे की टोपी बना दी। अच्छा, अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपके ख्याल में कौन सबसे बड़ा था? बैल? यह मत भूलिएगा कि घुड़सवार को उसकी पूंछ से उसके सिर तक सफर करने में पूरा दिन लग गया था। या फिर उकाच? यह याद रहे कि वह बैल को आकाश में उड़ा ले गया था। या फिर बकरा? यह मत भूलिएगा कि उकाब ने उसी के सींगों पर बैठकर बैल को खाया था। या फिर गडरिया? याद रखिए कि 40 हकीम 40 नावों पर सवार हो उसकी आंख में तेरे थे। या लोमड़ी? मत भूलिएगा कि जब वह बैल के कंधे की हड्डी को कुतर रही थी तो जमीन कांपने लगी थी। या बच्चा? याद रखिए कि उसकी टोपी बनाने के लिए लोमड़ी की पूरी खाल की जरूरत पड़ी थी। या फिर वह औरत सबसे बड़ी थी जिसका बच्चा इतना बड़ा था? अब आप सोचे, खूब सोचे। हो सकता है कि आप हमें इसका जवाब दे सके। तो दोस्तों, कहानी खत्म हो चुकी। अगर कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।